अपना परिचय बताते हुए बताइए कि जो कैंप लगाया गया है ये क्या कैंप है, उसका क्या उद्देश्य है। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा, एडिशनल सीएमओ प्रयागराज, वर्तमान में एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का नोडल अधिकारी हूँ। और ये जिसमें मेंटल हेल्थ, ये आपकी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर और बधिरता कंट्रोल और ओल्ड एज, ये इस यूनिट में आते हैं। और नया इसमें पोल्यूशन कंट्रोल भी आता है। जी जी। तो इस यूनिट को मैं देखता हूँ। और आज का जो कैंप लगाया गया है ये बेसिकली राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को पड़ता है। जी उसी के परिप्रेक्ष्य में एक हफ्ते पहले पूरा ये वीक मनाया जाता है। जी जी। इस वीक की कंसेप्ट ये होती है कि लोगों में मानसिक रोग के प्रति अवेयरनेस, उनका असेसमेंट, जी उनका ट्रीटमेंट, जी। और अगर कोई इस तरीके का है जी जी। जिसको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, जिसको ये प्रमाण पत्र जो मानसिक रूप से बीमार है या मानसिक रूप से वो मानसिक रोग है उसमें, उसके लिए सर्टिफिकेशन है। जी जी जी। और इस सर्टिफिकेशन की वैल्यू आपकी पूरे भारत में कहीं भी मान नहीं है। जी जी। जो यहाँ सर्टिफिकेशन होगी, जी ठीक है जी। और आज की डेट में हमारी जिला मानसिक स्वास्थ्य टीम ने, जिला मानसिक स्वास्थ्य टीम ने जी यहाँ पे कैंप लगाया है। जी। पूरे अभी 10 तारीख तक ये चलेगा, जी जिसमें 2 मेगा कैंप, एक मेगा कैंप को हमने 2 भागों में बांट दिया है। जी। फूलपुर और सोलापुर में जी। 9 तारीख और 10 तारीख को 9 तारीख को फूलपुर में, 10 तारीख को 9 तारीख को फूलपुर में और 10 तारीख को सोलापुर में, जिसमें कि बड़े स्तर पे प्रचार प्रसार करवाया जा रहा है। जी। जिससे कि वहाँ पे लोग आके इस अवेयर मानसिक रोग के प्रति, देखिए मानसिक रोग के प्रति मानसिक रोगी तो अवेयर होगा नहीं। जी जी। मानसिक रोगी के अलावा जो बाकी उसके घर वाले हैं, उसके आस पड़ोस के हैं, उसके जान पहचान लोग हैं, एक सामान्य जनता अवेयर हो जाए कि ये मानसिक रोगी है या मानसिक रोग के इसमें लक्षण मिल रहे हैं, तो वो किसी भी तरीके से हमारी जिला मानसिक रोग टीम के पास जाके पहुंचा के, जो कि कॉलबिन में बैठती है 8 और 13 नंबर में, वहाँ जाके ये उनका इलाज कर सके और उनको प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट कर सके। मानसिक रोग का मतलब पागलपन ही नहीं। जी जी। अगर आप सीवियर डिप्रेशन में हैं या आप में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि वो बीमारियां नहीं है लेकिन आप में ज़बरदस्ती किसी काम को बार बार करने की प्रवृत्ति है, या आपके दिमाग में कोई सोच बैठ गई है जिसको निकल नहीं पा रही है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं मानसिक रोग की कैटेगरी में, सिर्फ पागलपन ही नहीं। तो अगर आपको भी प्रचार प्रसार मीडिया से हैं, आप मीडिया से हैं, अगर आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जी जी। जिसमें आपको ऐसे लक्षण मिलते हैं जी। कि वो हर समय डिप्रेशन में रहता है, हर समय चुप रहता है, हर समय कभी उसको लगता है कि नेगेटिविटी आती है उसके अंदर, और आपको लगता है कि वो ये बताना चाह रहा है कि अब जीवन में कुछ नहीं है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो किसी सीरियस अटेम्प्ट में, यानी जैसे आत्महत्या जैसे घटना की तरफ ना अग्रसर हो, तो हमारा आप सबका दायित्व बनता है कि अवेयर होके इस चीज़ों के बारे में खुद जाने और देखें, पहचाने कौन सा व्यक्ति है ऐसा जो इस रेंज में आता है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दें और समाज में उसको एक उत्पादक के रूप में देखें, मतलब वो एक प्रोडक्टिव काम कर सके, ना कि निगेटिविटी लेके अपने साथ साथ औरों को भी जो है निगेटिविटी मिले, परेशानी में डाल सके। सर आज कितने मरीज देखे गए हैं आपके यहाँ? आज यहाँ पे 300 मरीज देखे गए, जी, जी। जिसमें 75 मरीजों को का ट्रीटमेंट किया गया जी। और करीब 60 लोगों का सर्टिफिकेशन किया। सर ये जो टोबैको यूज करते हैं उनके बारे में क्या मैसेज है आपका? देखिए, जो टोबैको यूज़ करते हैं, मैं टोबैको कंट्रोल यूनिट भी देखता हूँ जिले की। टोबैको जो यूज़ करते हैं उसके बारे में देखिए, टोबैको किसी भी रूप में आपके शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। जी। सर से लेके पाँव तक की टोबैको नुकसान करती है। तो इसको हम ऐसे समझदार व्यक्ति हैं जो पैसा खर्च करके अपने शरीर का नुकसान करते हैं। जी जी। क्यों करते हैं ऐसा? ये ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी, यहाँ तक कि इम्पोटेंसी तक इससे कॉज होती है टोबैको से। जी। तो हम क्यों ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं? कैंसर जैसी बीमारी आपने सुना ही होगा कि मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा जो टोबैको यूज़र होते हैं उनको होता है। जी। और टोबैको जैसे यूज़ होती है मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कैंसर का है, वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पे कितने टोबैको यूज़र हैं और कितने लोगों के कैंसर जनित रोग हो चुके हैं, कैंसर ग्रसित हो चुके हैं।
अब तो जितने भी टोबैको के प्रोडक्ट हैं उनमें पिक्चोरियल वार्निंग आ गई। 70% पिक्चोरियल वार्निंग मस्ट है अगर उसको एक लीगल रूप में उसको सेल करना है। जी तो 70% पिक्चोरियल वार्निंग है। पिक्चोरियल वार्निंग में उनके मुंह के कैंसर का या कुछ ऐसा मतलब चित्रण होता है जिससे उनको इस बात का एहसास हो जाए कि कितनी खतरनाक चीज़ है। तो थैंक यू फिर भी लोग यूज़ करते हैं। मेरा आपसे यही अनुरोध है जी। कि तंबाकू का इस्तेमाल लोगों से बंद करवाने में अपने माध्यम द्वारा भी जी। लोगों को प्रचार प्रसार करें। हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी स्कूलों के माध्यम हम लोग स्कूल के माध्यम से लोगों को शिक्षित करते हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं कि अपने घर में अवेयर करें लोगों को, अपने माँ बाप को, लोगों को, और आप भी इसमें हमारा सहयोग करें और अवेयर करें लोगों को। क्योंकि अगर कैंसर हो गया किसी को तो पहली बात तो वो बहुत देर में डायग्नोस होता है। आदमी सोचता है कैंसर है कि नहीं बताएं, और जब डायग्नोस होता है तो इतनी आगे बढ़ चुका होता है कि फिर उसके ट्रीटमेंट में एक तो पैसा खर्च होता है, दूसरी बात एक व्यक्ति उसके साथ असिस्टेंट, उसका करियर चौपट होता है, और घर इस उसकी किसी भी जो अनटूवर्ड इफेक्ट होता है, डेथ हुई या कोई विकलांगता आ गई, उससे परेशान रहता है, और प्लस फाइनेंशियल क्राइसिस, और प्लस जो है क्या कहते हैं एक व्यक्ति का इंगेजमेंट। तो इतने नुकसान तंबाकू करती है। तो मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है, अगली बार अगर तंबाकू खरीदने जाएं तो अपने जेब में पैसे के लिए हाथ डालें, पहले इन चीज़ों को दिमाग में जरूर रखें। थैंक यू सर।